हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर एन की बाउलिया, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट साइंस कॉलेज सीकर। जैसा कि आपको मालूम है, राजकीय विज्ञान महाविद्यालय सीकर में राजस्थान में कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं, जिसे हम हमारी ई कंटेंट के द्वारा, वीडियो क्लासेस के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर रहे हैं। इनके लिंक आपको शेयर कर रहे हैं और इसका मटेरियल महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर और विभिन्न मेंटर्स के यूट्यूब चैनल पर लिंक्ड है और इसके लिंक वेबसाइट के स्टूडेंट कॉर्नर पर भी दिए जा रहे हैं। और मेरी व्यक्तिगत फेसबुक पेज डॉक्टर एन के बाउलिया पर भी आपको ई कंटेंट के लिंक और यूट्यूब वीडियोज़ के लिंक दिए जा रहे हैं। आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अध्ययन का आनंद लीजिए। जैसा कि आपको मालूम है, मैं एमएससी फाइनल ईयर बॉटनी के अंदर बॉटनी का 9th पेपर ले रहा हूं और उस 9th पेपर में हमने बायोडाइवर्सिटी टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद में अगला टॉपिक हम लेने जा रहे हैं जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड ही है और इस टॉपिक का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आज हम बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है या इस प्रकार का विकास है जिसको आप एक छोटी सी कहावत के माध्यम से समझ सकते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। कहने का तात्पर्य है कि हम इस प्रकार का विकास करें जिससे हम प्रगति की और भी उन्नत होते जाएं और हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको किसी प्रकार का नुकसान भी न हो, और यदि किसी प्रकार का नुकसान हो तो इसकी किसी न किसी प्रकार से भरपाई की जानी चाहिए। ये इस आज के टॉपिक के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मूल जो आशय है वो इसी के अंतर्गत छुपा हुआ है। इसके विभिन्न बिंदुओं को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत, इसकी परिभाषा के तहत इसको कैसे अचीव किया जा सकता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस किस प्रकार का होता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए क्या क्या गोल्स बनाए गए हैं जो ग्लोबल लेवल पर निर्धारित किए गए हैं, ये कौन कौन से गोल्स हैं, इन सबको हम वन बाय वन लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन की। और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन अपने आप में इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जो मैंने छोटी सी एक प्रोवर्ब के तहत आपके सामने रखी है। यदि इसको साइंटिफिक वे के अंदर देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वह डेवलपमेंट है जो मानव की आवश्यकताओं को संतुष्ट करे बिना किसी कंप्राइजिंग द कैपेसिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसके भविष्य को किसी भी प्रकार से बिना कॉम्प्रोमाइजिंग किए हुए उसको सुनिश्चित करे और ये गारंटी दे इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में, किस इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज एनवायरनमेंट के बीच में संतुलन रहने की गारंटी दे। ऐसा डेवलपमेंट जो हमारे एनवायरनमेंट को और हमारी सोसाइटी को या सोशल वेल बीइंगनेस को स्थिर करता हो, इस प्रकार का डेवलपमेंट ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहला सकता है। इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को उर्दू से डेफिनेशंस के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वह डेवलपमेंट है जिसके तहत ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स फॉर मीटिंग डेवलपमेंट गोल्स, कि ऐसे प्रिंसिपल्स का निर्माण करना है जो मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए कुछ गोल्स का निर्धारण करना हो, विद साइमल्टेनियसली सस्टेनिंग द इकोसिस्टम सर्विसेज। और उसके साथ साथ में जो इकोसिस्टम हमें जो सर्विसेज दे रहा है, जो सेवाएं दे रहा है, जो शुद्ध हवा पानी दे रहा है, ये भी उसके साथ साथ में बैलेंसिंग रूप के अंदर रहें या सस्टेन रहें। और इसके साथ साथ में जो इकोनॉमी है और जो सोसाइटी है वो भी उसके ऊपर डिपेंड बनी रहे, यानी कि डेवलपमेंट भी होता रहे और ये सारी चीज़ें भी सुरक्षित होती रहें, सस्टेन होती रहें। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ब्रंडट लैंड रिपोर्ट ने 1987 के अंदर सबसे पहले एक निर्धारित फोरम के अंदर लेकर के आए थे, जो यूनाइटेड नेशंस ने ये ब्रंडलैंड रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1987 के अंदर। ये ब्रंडलैंड रिपोर्ट कहती है कि मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट
वर्तमान की जो आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो विदाउट कंप्रोमाइजिंग, बिना किसी कंप्रोमाइजेशन के द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर, भविष्य के जो जनरेशन हैं उनकी एबिलिटी को बिना हार्म पहुंचाए हुए, बिना कंप्रोमाइजिंग किए हुए इस प्रकार का डेवलपमेंट हो जिससे हमारी जो आवश्यकताएं हैं उसकी आपूर्ति होती रहे। ये कहना था ब्रंडलैंड रिपोर्ट का 1987 के अंदर। ये रिपोर्ट कहती है कि हाउ टू अचीव एसडी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करने के लिए हमें किसी न किसी प्रकार का कमिटमेंट करना होगा और ये कमिटमेंट सोशल प्रोग्रेस के लिए करना होगा, एनवायरमेंटल बैलेंस के लिए करना होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए करना होगा कि जिससे सोसाइटी की प्रोग्रेस भी होती रहे और एनवायरनमेंट के अंदर संतुलन भी बना रहे और उससे आर्थिक वृद्धि भी होती रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती रहे। यदि ये चीज़ें साथ साथ चलें तो वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जा सकता है। यदि हम एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखेंगे, सोसाइटी का ध्यान नहीं रखेंगे और इकोनॉमिक ग्रोथ का ध्यान नहीं रखेंगे तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव नहीं किया जा सकता है। इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए कई प्रकार की बाधाएं हैं, कई प्रकार के चैलेंजेज हैं। ये बाधाएं और चैलेंजेज हमारे सामने कई रूपों में देखने को मिलते हैं, जिसे आप क्लाइमेट के रूप में देख सकते हैं, वाटर स्कार्सिटी के रूप में देख सकते हैं, इनइक्वालिटी एंड हंगर के रूप में देख सकते हैं, मनुष्य के बीच में या सोसाइटी के बीच में असमानता के रूप में देख सकते हैं, गरीबी अमीरी के रूप में देख सकते हैं, हंगर भुखमरी के रूप में देख सकते हैं। ये बहुत सारे चैलेंजेज हैं। इन सभी चैलेंजेज को सामने रखते हुए या दूर करते हुए हमें इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना होगा और इसको अचीव करने के लिए 2030 तक यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने अपना एजेंडा प्रस्तुत कर दिया है या रोड मैप बना दिया है कि 2030 तक इन सब लक्ष्यों को प्राप्त हम कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए कुछ स्पेसिफिक गोल्स निर्धारित करने होंगे और इन गोल्स को ही एसडी गोल्स के नाम से जाना गया है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम से जाना गया है। और इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने के लिए हमें एक एक्शन लेना होगा, प्रोटेक्ट करने के लिए, प्लेनेट को बचाने के लिए और ग्लोबल वेलबीइंग ऑफ पीपल को गारंटी देनी होगी कि हम इस प्रकार का डेवलपमेंट करेंगे जिससे ये सब चीज़ें भी प्राप्त कर सकें और साथ साथ में डेवलपमेंट भी हो सके। इन सब को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ आवश्यकताएं चाहिए, रिक्वायरमेंट्स चाहिए। ये रिक्वायरमेंट्स क्या चाहिए? पहली रिक्वायरमेंट है कि हर व्यक्ति का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। हर व्यक्ति का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैसिव कि मेरा इसके अंदर कोई लेना देना नहीं है। चाहे बिजनेस हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो या विश्व की चाहे कोई भी कंट्री हो, उस सब को, उस प्रत्येक व्यक्ति को इसके अंदर भागीदार बनना होगा और भागीदार बनेंगे तब जाकर के इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं उनको हम अचीव कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए सस्टेनेबिलिटी अलग अलग प्रकार की देखने को मिलती है, जिसे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के नाम से जाना जा सकता है, सोशल सस्टेनेबिलिटी के नाम से जाना जा सकता है, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के नाम से जाना जा सकता है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी आप नाम से समझते हैं कि पर्यावरण को सस्टेन करते हुए यदि डेवलपमेंट होता है तो इसे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कहा गया है। पर्यावरण के अंदर जो नेचर है या नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन सबको हमें प्रिवेंट करना होगा, सुरक्षित करना होगा, कंजर्व करना होगा, संरक्षित करना होगा और इस संरक्षित करने के लिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी के जो डिफरेंट सोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करना होगा। ऐसा नहीं कि हम सीधे पौधों को फ्यूल के रूप में काम लें, उसके लिए हमें दूसरी रिन्यूएबल सोर्सेज हैं परंपरागत साधनों के अलावा जिन्हें हम वापस पुनर्जीवित कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे एनर्जी के सोर्सेज को यूज करना होगा। और उसके साथ साथ में ही हमें वर्षा जल को या जो जल हमारी पृथ्वी के ऊपर है उसको बचाना होगा। यानी कि एनवायरनमेंट से जो चीज़ें हमें मिलती हैं
उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हुए, प्रिजर्व करते हुए या संरक्षित करते हुए, वाटर को बचाते हुए या दूसरी एनर्जी को यूज करते हुए यदि हम हमारा डेवलपमेंट करेंगे तो हम इस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इसे ही एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कहा गया है। दूसरा है सोशल सस्टेनेबिलिटी, सामाजिक सस्टेनेबिलिटी। सामाजिक सस्टेनेबिलिटी वो सस्टेनेबिलिटी है जिसके अंदर पीपुल का, मनुष्य का विकास हो, कम्युनिटी का विकास हो, उसके कल्चर का, रहन सहन का विकास हो और उसकी लाइफ की जो क्वालिटी है उस क्वालिटी के अंदर सुधार हो, उसके स्वास्थ्य में सुधार हो, उसकी शिक्षा में सुधार हो और जो जेंडर इनइक्वलिटी है वह जेंडर इनइक्वलिटी समाज के अंदर न रहे, लड़का और लड़की का भेद नहीं रहे, सब लोगों को समान शिक्षा मिले, सब लोगों को समान स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, सब लोगों को डेवलपमेंट इक्वल लेवल पर हो, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी क्रीड हो, उनका कैसा भी कल्चर हो, ये सब उसके साथ साथ में डेवलपमेंट होंगे इक्वल रूप से तो सोशल सस्टेनेबिलिटी को बचाया जा सकता है और ये सोशल सस्टेनेबिलिटी होगी। इसी के साथ तीसरा एस्पेक्ट है जिसे इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी के नाम से जाना जाता है। इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक सस्टेनेबिलिटी। ये वो सस्टेनेबिलिटी है जिसके अंदर जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ है उस इकोनॉमिक ग्रोथ को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, फॉर वेल्थ ऑफ ऑल, सभी के कल्याण के लिए जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो वो इक्वल हो और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसका इन्वेस्टमेंट हो और इक्वल जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो सबको समान रूप से मिलें, तब वह इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी भी होगी। इस प्रकार से इस सस्टेनेबिलिटी को अचीव किया जा सकता है इन चैलेंजेस को सामने रखते हुए। अलग अलग प्रकार की सस्टेनेबिलिटी को हमारी आवश्यकता अनुसार इसे सस्टेन किया जा सकता है। इसे सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं जो यूनाइटेड नेशंस ने या ब्रंडटलैंड रिपोर्ट के अंदर निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें ग्लोबल गोल्स के नाम से भी जाना गया है। ये ग्लोबल गोल्स की संख्या 17 है। उन 17 में से कुछ मोटे मोटे ग्लोबल गोल्स हमने यहाँ पर समराइज करने की कोशिश की है और उनमें सबसे पहले गोल की बात करेंगे, इराडिकेट पॉवर्टी एंड हंगर। हमारे समाज के अंदर जो गरीबी है या भूखमरी है उसका उन्मूलन किया जाए या उसका निवारण किया जाए, जिससे कि लोगों के अंदर भूखमरी है या जो गरीबी है उसे छुटकारा मिले और डेवलपमेंट हो और डेवलपमेंट के उद्देश्यों को प्राप्त हो सके। इसी के साथ साथ में जो हमें बेसिक सर्विसेज मिलती हैं, फूड, फोडर, फर्नीचर, फाइबर या जितने भी हवा पानी जो भी हमें मूलभूत आवश्यकताएं मिलती हैं उनका यूनिवर्सलाइजेशन बंटवारा हो। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति के पास में तो बहुत ज़्यादा है और किसी व्यक्ति के पास में कुछ भी नहीं है, यानी कि मूलभूत सुविधाएं हर व्यक्ति के पास में यूनिवर्सलाइज हों, बेसिक जो सुविधाएं हैं ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हों, तब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल्स प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे ही सोसाइटी के अंदर जो एजुकेशन है या डिसेंट वर्क है इसको भी अचीव करके सब लोगों को समान शिक्षा दे करके, सब लोगों को वर्क दे करके, कार्य दे करके इस प्रकार का सस्टेनेबल डेवलपमेंट लोगों का और सोसाइटी का किया जा सकता है। इसी के साथ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित इनोवेशन और रेजिलेंट किए जा सकते हैं, जिससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ सकता है, डेवलपमेंट भी हो सकता है और उस डेवलपमेंट के साथ साथ में जो एनवायरनमेंट के अंदर जो हमारे सामने चीज़ें हैं वो संरक्षित भी रहें, सस्टेन भी रहें और डेवलपमेंट भी होता रहे, सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए। और इसका एक और एस्पेक्ट है रिड्यूस इनइक्वालिटी। किसी भी प्रकार की समाज के अंदर असमानता है, पैसे के मामले में या गरीबी अमीरी के मामले में या और किसी न किसी रूप के अंदर जो असमानता देखने को मिलती है, ये असमानता नहीं रहे, सब जगह पर सब लोग एक जैसे हों, हर चीज़ का इक्वली बंटवारा हो, तब तो इस गोल्स को प्राप्त किया जा सकता है।
इसी के साथ साथ में एनवायरनमेंट कॉम्बेटिंग क्लाइमेट, हमें इस प्रकार का एनवायरनमेंट बनाना होगा, क्लाइमेट बनाना होगा जिसके अंदर बैलेंस रहे, हर चीज़ पॉल्यूशन नहीं हो, हवा पानी शुद्ध मिले हर व्यक्ति को, और हर व्यक्ति उसके ऊपर ध्यान रखे, व्यक्तिगत जिम्मेदारी दे कि जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है, मेरा क्या दायित्व है, मुझे क्या करना है। ऐसा नहीं है कि मैं तो कचरा ही फैलाता रहूं और दूसरा साफ ही करता रहे। सब व्यक्ति को अपना दायित्व समझना होगा। कचरा करता है तो कचरे का निस्तारण भी उसको करना होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने कचरा निकाल लिया और घर के बाहर फेंक दिया, मेरा काम खत्म। लेकिन ऐसा करेंगे या हर लोग सुशिक्षित होंगे तब इसका ध्यान देंगे तो इस गोल को प्राप्त किया जा सकता है। इसी के साथ साथ में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा जिसके अंदर पीस हो, शांति हो, किसी प्रकार का हल्ला गुल्ला शोरगुल नहीं हो। ऐसा नहीं है कि एक जगह पर तो बहुत ज़्यादा नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है और दूसरे के कान फट रहे हैं। इस प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की अशांति नहीं होनी चाहिए। लोग ऐसे शुद्ध माहौल के अंदर रहें, शांतिपूर्ण माहौल के अंदर रहें और इस प्रकार का एस्पेक्ट रहे, जियो और जीने दो, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो, किसी को एक दूसरे को किसी से कोई परेशानी नहीं हो, तब एनवायरनमेंट के अंदर पीस आ सकती है जिससे सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा मिल सकता है। इस प्रकार से ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो 17 गोल्स हैं उनमें से मुख्य गोल्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं और आज के इस टॉपिक के अंदर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को शॉर्ट में समराइज किया है। इसका ई कंटेंट हमने पहले शेयर कर लिया है, हो सकता है आपने पढ़ लिया हो, नहीं पढ़ा हो तो अच्छी तरह से पढ़िए और हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए, क्वेश्चन पूछिए और पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।